Good morning to all my dear students. Today in this lecture, here we will cover two sums one for purchase return book and another for sales return book. Okay, the question is I have already given in your description box. So without wasting time in the accountancy, we will start with these two sums. Okay, so by the end of this video, you will come to know what is purchase return book and what is sales return book. Okay, it is very simple. You need to put only those entries which are purchase return in nature for purchase book. Okay, so here we will start with our first transaction, that is prepare a purchase return journal book for the following transactions for the month of January 2006. So here I am writing that January 2006. Under it, the first transaction is on 5th of January. Return goods to Messrs Karthik Traders rupees 1200. Now here see, you can read this column, that is name of supplier, that is account to be debited. In the bracket I have written. Name of supplier means what? We are purchasing our goods from our supplier. Okay, now it's the time to return him some goods due to some defective goods has come in our business. Okay, so इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको वो पर्टिकुलर सप्लायर को गुड्स रिटर्न भेज रहे हैं. जनरली द सप्लायर इज हैविंग क्रेडिट इफेक्ट whenever we will purchase from that supplier, but now we are returning those goods. So supplier को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, and that's why we will issue that supplier a debit note. हमने डेबिट नोट भी सीखा है. Okay, that debit note will mention the name of that supplier and the amount of goods which we have returned to him. Okay, तो ये supplier हमें क्या करेगा, बदले में फिर से पैसे वापस कर देगा. Okay, हमने क्या किया, सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिया. वॉट एवर वी हैव परचेज फ्रॉम दैट सप्लायर, वी रिटर्न दोज गुड्स टू दैट सप्लायर. तो अभी सप्लायर ने उसके गुड्स वापस रख लिए और वापस वो हमें पैसे दे देगा. ओके, दे देगा. सो अकाउंट टू बी डेबिटेड फ्रॉम द पर्सन टू whom वी आर गोइंग टू रिसीव मनी. तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं. सो दिस सप्लायर नाउ, पहले कौन था, क्रेडिटर था. नाउ दैट सप्लायर हैज़ बिकम डेटर, और इसीलिए उसके अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. सो हियर राइट डाउन द फर्स्ट एंट्री. द नेम ऑफ सप्लायर इज मेसर्स कार्तिक ट्रेडर. मेसर्स कार्तिक ट्रेडर्स. Debit note number they have not given, so dash ledger folio dash, and the amount is rupees 1200. Okay, next entry is on 10th of January, goods returned to Sahil Private Limited. So here I am writing Sahil Private Limited. Okay, साहिल प्राइवेट लिमिटेड को कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए, वी हैव रिटर्न द गुड्स ऑफ रुपीज 2500. नाउ ये 2500 के गुड्स साहिल को रिटर्न किए, तो साहिल बदले में हमें क्या कर देगा, हमारे पैसे वापस दे देगा. ओके, नेक्स्ट इज ऑन 17th of January, सी गुड्स रिटर्न टू मेसर्स कोहिनूर ट्रेडर. सो हियर आई एम राइटिंग मेसर्स कोहिनूर ट्रेडर. मेसर्स कोहिनूर ट्रेडर को गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, बट दिस गुड्स आर फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. ये गुड्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2000, आउट ऑफ विच कोहिनूर ने हमें क्या कर दिया था, 2% ट्रेड डिस्काउंट दिया था. सो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट गुड्स इज हाउ मच, 1800. सो व्हाट यू हैव टू पुट, यू हैव टू पुट ट्रेड डिस्काउंट वाला वैल्यू, ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद का वैल्यू यू हैव टू रिकॉर्ड इन दिस बुक. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. हमने गुड्स परचेस करते टाइम कितने में परचेस किए थे, 2000 में? नो,
2000 के गुड्स वी हैव परचेस्ड एट 2% लेस ट्रेड डिस्काउंट. सो दिस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके हमें गुड्स कितने में मिले थे? वी हैव परचेस्ड दोज गुड्स फॉर 1800. सो सेम गुड्स वी आर रिटर्निंग. सो गुड्स रिटर्न कितने के होंगे? 1800 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए. 1800 के गुड्स ही परचेस किए थे, उतने ही गुड्स आई एम रिटर्निंग बैक. ओके, सो अमाउंट विल बी 1800 ओनली फॉर परचेस रिटर्न ऑल्सो. Next is, as on 28th of January, return outward to Messrs Handa Traders. Okay, रिटर्न आउटवर्ड किया है Messrs Handa Traders को. Return outward means nothing but purchase return. Here I am writing. See, return outward. ओके, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको. वाई? बिकॉज वाइल परचेसिंग गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस, बट अभी मैं परचेस रिटर्न कर रही हूँ, वो गुड्स रिटर्न कर रही हूँ, सो गुड्स आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, सो उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे. एंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 550. इज दैट क्लियर? सो माई टोटल परचेस return would be how much? 6050. Okay, 6050. This is my total purchase return amount. All of you clear? So here we have completed with the purchase return book. Now moving towards next, sales return book. Now see, I have already given the format of sales return book. सेल्स रिटर्न बुक को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड. ओके, वाइल सेलिंग गुड्स आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द बिजनेस. सो सेल्स जब भी रिटर्न होता है, हमने जो गुड्स सेल किए वो रिटर्न अभी बिजनेस में आ रहा है, सो इट इज इनवर्ड प्रोसेस, जिसको क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है. All of you clear? So here the question is, prepare the return inward journal book. Okay, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाएगा, prepare return inward journal book. So you have to consider it as sales return book. From the following transactions of Messrs Bansal Electronics for the November 2005. Okay, in the books of whom? Messrs Bansal Electronics. Okay, and as on November 2005, here November 2005. Now here we will start with our sales return book. अभी क्या क्या गुड्स रिटर्न हो गए हैं? सी, वी आर बंसल, हमने क्या किए थे? वी हैव सोल्ड सर्टेन गुड्स, ओके, ऑन क्रेडिट. ओके, एंड दैट इज वाई वी कस्टमर ने क्या किया था? कस्टमर ने गुड्स परचेस किए थे. ओके, कस्टमर को कौन सा मैंने अकाउंट दिया था? डेबिट दिया था, बिकॉज ही वॉज माई डेटर. वंस आई विल सोल्ड गुड्स टू माई कस्टमर, आई एम गोइंग टू रिसीव फ्रॉम हिम सर्टेन अमाउंट, ओके, इन फ्यूचर. सो दैट कस्टमर इज माई डेटर, बट नाउ दैट कस्टमर इज what? That customer is returning my goods to me. और कस्टमर से अगर मैंने पैसा भी लिया होगा तो मुझे पैसा उसे वापस रिटर्न भी करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ दैट कस्टमर इज नॉट डेटर, नाउ दैट कस्टमर इज क्रेडिटर फॉर मी. सो इसीलिए मुझे उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. ओके, अगर मैं आप मुझसे चावल लेते हो, 5 किलो चावल लेते हो जो कि डिफेक्टिव है, मैंने आपको चावल सेल कर दिया, आई हैव सोल्ड यू अ राइस ऑफ 5 kg, ओके, बट नाउ यू आर रिटर्निंग बैक टू मी दैट 5 kgs ऑफ राइस. तो मैं आपको क्या कर दूंगी? आपके पैसे वापस कर दूंगी. सो सिंपली आपको मैं क्या कर दूंगी? आपके पैसे क्रेडिट कर दूंगी, वापस कर दूंगी. सो दैट इज वाई सेल्स रिटर्न में कस्टमर के अकाउंट को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है. एंड इन द सेल्स रिटर्न वी इशू अ क्रेडिट नोट. ओके, सो क्रेडिट नोट नंबर एग्जाम में सम में दिया होगा, सो यू हैव टू राइट डाउन. सी,
as on 4th of November, here I am writing my date 4, Meshas Gupta trader returned the goods 1500. So किसने गुड्स रिटर्न किए? मेशर्स गुप्ता ने. ओके, गुप्ता ट्रेडर्स, they have returned my goods 1500 rupees, for rupees 1500. Credit note number they have not given, so don't write anything. Next is goods return from Meshas Harit traders. गुड्स रिटर्न फ्रॉम होम? हरीश ट्रेडर. अभी रिटर्न हुए हैं, मतलब मैंने इसको सेल आउट किए हैं ऑन 10th of November. मेशर्स हरीश ट्रेडर्स फॉर द प्राइस ऑफ रुपीज़ 800. सो हरीश को मैंने 800 रुपये के गुड्स सेल किए थे. अभी 800 रुपये के गुड्स हरीश ने मुझे रिटर्न कर दिए, तो मुझे हरीश को 800 रुपये पे करने पड़ेंगे. व्हाट डज इट मीन? दैट हरीश नाउ हैज़ बिकम अ क्रेडिटर फॉर माई बिजनेस. नेक्स्ट इज मेशर्स राहुल ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन. अभी क्या हुआ? गुड्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं थे, तो इसलिए मेशर्स राहुल ट्रेडर्स हैज़ रिटर्न मी दोज गुड्स. ओके, फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1200. नेक्स्ट इज एज ऑन 28th of November, goods returned from सुशील ट्रेडर्स. हियर आई एम राइटिंग द नेम ऑफ कस्टमर. किससे मैंने गुड्स रिटर्न किए? रिटर्न लिए फ्रॉम सुशील ट्रेडर्स. ओके, फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1000. Okay, that's it. So this is my sales return book. Now one more thing we have left, that is what? Total 1500 plus 800 plus 1200 plus 1000. Total is 4500. This total is what? Total sales return. All of you clear with it? So this is my sales return book, and earlier we have studied purchase return book. In the examination आपको दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ भी आ सकते हैं. मतलब क्या? जितने सारे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ट्रांजेक्शन्स आई हैव read, you have to find out whether it is purchase return or sales return, and accordingly you have to write down in your purchase return book and sales return book. That's it. Okay, so this is very simple chapter enough. Okay, you also have to write down in your notebook, practice is once again, and that's it. Thank you for the day.